हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ अर्जुन। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अर्जुन बिस्वाल आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर से डिस्कस करेंगे, इंडिया वर्सेस चाइना। फ्रेंड्स, क्यों वो जो टॉपिक मैंने बनाया, क्योंकि ना आज जो टॉपिक है विथ इकोनॉमिक रिव्यू, क्योंकि ना हम सब जानते हैं जो देश का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड एंड लिविंग स्टैंडर्ड स्ट्रांग होगा वो देश इंटरनेशनल मार्केट में इतना स्ट्रांग होगा। क्योंकि ना मैं इसलिए वो दोनों का जो टॉपिक बनाया, क्योंकि ना हम सेम टाइम में इंडिपेंडेंस पाए थे, उसके बाद भी चाइना कैसे इतना आगे निकल गया जो इंडिया इतना बहुत सारी पीछे। क्योंकि ना इंडिया इकोनॉमी से चाइना इकोनॉमी 6 टाइम्स ग्रेटर दैन। क्योंकि ना जब इंडिया उससे 2 साल पहले इंडिपेंडेंस हो गया था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसमें भी चाइना उसके बाद 1949 में हुआ, जो इंडिया हो चुका था 1947 में। क्यों इंडिया इतना जो 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी कहे जाता है एंड 6 लार्जेस्ट जो फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि ना जो चाइना अभी जो 2 एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। एंड जब इंडिया का इकोनॉमी रिव्यू देखोगे द 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ एंड चाइना का देखोगे 15 ट्रिलियन। हाउ? क्योंकि ना हमारा जो पॉपुलेशन करीब सेम है। फ्रेंड्स, मेन रीजन इज दैट आफ्टर बहुत साल बाद जो 1980 में चाइना का इकोनॉमी बाउंस बैक हुआ, उसके बाद जो उनका पॉलिसी था, जो एक मेन मुद्दा था, वन नेशन वन कंट्री and one education and one technology and to growth and become the huge global marketer। फ्रेंड्स, मैं जब क्योंकि ना हम सब जानते हैं जब तुम्हारे गांव में जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, बहुत सारे लोगों उसके पास जाके थोड़ी सी मॉनेटरी हेल्प मांगेंगे। क्योंकि ना जब चाइना के पास इतना पैसा हो गया तो जो ग्लोबल इकोनॉमी को वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि ना इंडिया का जो भी है, इंडिया में क्या होता है कि हम बेसिकली हम रिलीजन एंड कास्टिज्म लेके फाइट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा देश में कुछ भी इतना सा ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता है। क्योंकि ना चाइना में वन गवर्नमेंट एंड पीपुल्स पब्लिक ऑफ चाइना, वो क्या करता है, उनका एक टेंशन होता है, टेंशन नहीं है कि जो भी सपोज़ मैं इंडिया से जाके चाइना में बिजनेस करूँगा, मेन मुद्दा क्या होता है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। एंड जब क्योंकि ना हमारा देश में 5 ईयर प्लान जो है उसमें भी मैक्सिमम गवर्नमेंट, सपोज़ अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगा मुझे क्या राइट्स देगा, क्या अच्छा जो पॉलिसी मुझके लिए बनाएगा, उसका जो टेंशन रहता है इंडिया में वो चाइना में नहीं है। क्योंकि ना जो भी बिजनेस करने के लिए जाते हैं वो देखते हैं उनमें तो कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ना वन गवर्नमेंट ऑपरेटिंग करता है, ओनली फोकस ऑन द एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया इज मेन फोकस इज वोट बैंक। आप तो जानते हैं कि जब इंडिया में 5 ईयर में इलेक्शन होता है, जो कि आप जब भी एक गंभीर तरीके से आप इसको डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे, क्योंकि ना कहीं भी कहीं एक छोटी सी इलेक्शन चलता है। इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम मनी एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शन में, जो कि हमारा देश में भी क्या मैक्सिमम लोगों लिटरेसी, जो ज्ञानी मतलब कुछ चीज़ को नहीं जानने के लिए चाहते हैं, यही तो बड़ा रीज़न है जो पॉलिटिकल पार्टीज हमको ठग देते एंड हमको ठग के जो इनका फ़ायदा उठाते। हमको क्यों चाहिए? जब देश का डेवलप होगा तो हर एक किसी को डेवलप होगा ना, पीपल उसको नहीं फॉलो करके हमारा देश में, वही तो मेन रीज़न है। फ्रेंड्स, उसके बाद भी इंडिया में 1991 जो इकोनॉमी की पॉलिसी आया, जो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, उसमें थोड़ा सा देश का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ग्रोथ हुआ, इसलिए कि तो इंडिया तो 6 नंबर में आता है वर्ल्ड का जो इकोनॉमी। सपोज तुम देखोगे चाइना में जो लोग क्या करते हैं कि हम काम करेंगे, हमारे देश में क्या होता है कि विदाउट वर्क
वो बहुत सारी मनी अर्न करने चाहते हैं। कैसे? सपोज मैं 1 रुपया वहाँ पर रखूँगा, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर वो क्या 2 रुपया होगा। जब मैं 1 रुपया को 1 रुपीज़ को लगा के इन्वेस्ट करके उसको मनी को दोगुनी करूँगा। उनका जो पीपुल का पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के साथ चलते हैं, क्योंकि ना हमारे जब एक गवर्नमेंट अच्छा करता है और दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है वो लोगों का ब्रेन वॉश करता है। इसमें क्या होता है, उनका रीज़न है कि मेरा जो कुर्सी हमेशा स्टेबल होके रहना चाहिए। इसलिए कौन चेंज कर सकता है देश को? केवल ओनली यंग जनरेशन। एंड जब पीपुल एंड लोग सचेतन होंगे देश का उन्नति हो सकेगा। फ्रेंड्स, यदि मेरे वीडियो अच्छा लगता है एंड कमेंट करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। अगली बार की तरफ जय हिंद जय भारत।